अभी तक हम लोग बहुपद और बहुपद की घात क्या होता है इसको समझ चुके थे। ठीक है, यहाँ पर बहुपद क्या होता है कि एक चर वाला कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक होती है वो बहुपद होता है, और चर की जो मैक्सिमम घात होती है बेसिकली वो आपका क्या होता है, बहुपद की घात होता है। ठीक है, यहाँ तक हम आपको बता चुके थे। अब हम बहुपद की घात पे कुछ क्वेश्चन करते ताकि आपको एक अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल सके। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बहुपद को दे दिया हुआ है कि 4x³ + 6x + 2, इसमें आपको बताना है कि बहुपद की घात क्या होगी। हम आपको क्या बताए थे कि जो भी चर में आपका बहुपद है, जैसे ये दिया गया बहुपद x में एक बहुपद है, तो दिए गए बहुपद में x की जो भी मैक्सिमम पावर होती है वही आपका बहुपद का घात होता है। जैसे यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि पहले देखो कितना जगह चर यूज हुआ है, तो देखेंगे भैया कि एक जगह यहाँ पर चर यूज हुआ है, एक जगह यहाँ पर चर यूज हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो x की पावर कितनी है, तो यहाँ पर x की पावर 3 है। यहाँ पर देखेंगे भैया x की पावर 1 कितनी है, तो 1 है। अब बताओ 1 और 3 में कौन मैक्सिमम होगा, तो कहेंगे भैया ऑब्वियस सी बात है 3 मैक्सिमम होगा। तो इस दी गई बहुपद का घात क्या हो जाएगा, बोलेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये आपका पी वाई, यानी कि y में एक बहुपद है y³ + 6y² + 3y + 12, यानी कि ये आपका एक दिया गया बहुपद है। इसमें आपको बताना है इसका घात क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा है, जो भी चर यूज हुआ है उसमें जो मैक्सिमम पावर है, जैसे यहाँ पर y की पावर 3 है, यहाँ पर y की पावर 2 है और यहाँ पर y की पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर क्या होगा, बोलेंगे भैया 3 होगा। ठीक है, ये भी इजी सवाल, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा बहुपद दिया हुआ है, ax²। ठीक है, ध्यान देखो, ये यहाँ पर आपको एक बहुपद दिया हुआ है कि p ऑफ x जो है वो ax² + bx + c है, यानी कि ये x में कोई बहुपद है, तो इसका हमको घात बताना है। ठीक है, तो a और b c देख के आपको घबरा नहीं जाना है, आपको देखना है कि ये क्या एक बहुपद है। हाँ भाई बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर एक चर यूज हुआ है वो है x, और यहाँ पर जो जहाँ पर भी चर यूज हुआ है वहाँ पर x की जो घात है वो एक ऋणात्मक पूर्णांक है। डैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि दिया गया बहुपद, सॉरी, दिया गया बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। अगर बहुपद है तो इसकी कुछ ना कुछ इंडेक्स होगा, कुछ ना कुछ पावर होगा। तो इंडेक्स पावर क्या होता है किसी बहुपद का, जो भी चर यूज हुआ है उसका जो मैक्सिमम पावर है, जैसे यहाँ पर x यूज हुआ है दो जगह, एक जगह x की पावर 2 है और एक जगह x की पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर क्या होगा, बोलेंगे भैया 2 होगा। तो दिया गया बहुपद का इंडेक्स यानी कि पावर क्या होगा, तो बोलेंगे भैया 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अतः दिया गया बहुपद का घात क्या हो जाएगा, सिंपल सा 2, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप समझ चुके होंगे कि बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल, और बहुपद की घात क्या होता है। अब हम देखते हैं कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, बेसिकली बहुपद को हम लोग वर्गीकरण करते हैं दो आधार पे, एक पद के आधार पे और एक घात के आधार पे। पद के आधार पे बेसिकली आपका 5 प्रकार का बहुपद आप ठीक है पढ़ सकते हैं, और घात के आधार पे आप 3 प्रकार का आपकी कक्षा में पढ़ना है। ठीक है, जैसे पद के आधार पे होता है एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, 3 पदीय बहुपद, शून्यक बहुपद और अचर बहुपद। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, नाम से भी क्लियर हो रहा है कि एक पदीय बहुपद, यानी कि एक ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल एक होती है उसे हम लोग एक पदीय बहुपद कहते हैं। पद क्या होता है, जैसे कोई भी हम एक बहुपद लिखते हैं, ध्यान समझो, 9x² + 6x + 2। ठीक है, हम कोई भी एक बहुपद लिखे तो प्लस या फिर माइनस साइन से जो सेपरेट दो पद हो रहा है ना, जैसे देखो 9x² + 6x + 2, इसमें 9x² ये एक पद है, 6x ये एक पद है, 2 एक पद है। ठीक है, कोई भी एक बहुपद लिखो जैसे 9x + 2, इसमें 9x पद है, 2 एक पद है। ठीक है, कोई भी एक बहुपद जैसे हम लिख देते हैं 2x² + 4, इसमें 2x² ये पूरा एक पद है। ठीक है, और ये 4 ये क्या है, ये एक पद है। तो एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसे हम लोग सिंपल एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे 4x², 6x + 2 कोई भी आप अपने मन से भी लिख सकते हैं जिसमें केवल एक पद हो। उसी प्रकार द्विपदीय बहुपद, ठीक है, एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद होता है उसे हम लोग द्विपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं कि 6x + 2, ठीक है, इसमें कितने पद है, दो पद है, कौन कौन से, एक 6x है, एक 2 है। ठीक है, यहाँ पर देखो तो 4x² + 2, इसमें दो पद कौन कौन से है, तो ये एक 4x² है, ये एक 2 है, तो ये कितने हैं, दो पद। अगर दो पद यूज हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, द्विपदीय बहुपद। जैसे 9x + 6, ठीक है, आप चाहें तो अपने मन से भी बना के कोई बहुपद लिख सकते हैं, बस शर्ते उसमें आपको कोई ना कोई चर यूज करना है। ठीक है, आप चाहें तो कुछ भी, जैसे 7x + 6 लिख दो, ठीक है, या फिर 9x³ + 3 लिख दो, कुछ भी आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, बस उसमें दो पद होने चाहिए, तो उसको हम लोग द्विपदीय बहुपद कह सकते हैं। इसी प्रकार त्रिपदीय बहुपद क्या होगा, वो सिंपल है, वैसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद यूज होते हैं उसे हम लोग त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर एक नजर आ रहा होगा 4x³ + 2x² + 6x, ठीक है, ये क्या है, आपका त्रिपदीय बहुपद है। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ मिसिंग है कि कोई भी द्विपदीय बहुपद जो होता है, एक मिनट,
हाँ हाँ, तो कोई भी द्विपदीय बहुपद जो होता है उसके शून्य की संख्या दो होती है, ठीक है। और किसी द्विपदीय बहुपद का यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट कर लेना है, सामान्य रूप, ठीक है। कोई भी अगर द्विपदीय बहुपद है तो उसका जो सामान्य रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेना है। किसी भी द्विपदीय बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो होता है आपका ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये होता है किसी भी द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप, ठीक है। और किसी एक घातीय बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो होता है आपका ए एक्स प्लस बी, ठीक है। एक पदीय बहुपद जो होता है उसका सामान्य रूप आपका ए एक्स प्लस बी होता है, और जो द्विपदीय बहुपद होता है उसका सामान्य रूप आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। और उसी प्रकार कोई अगर त्रिपदीय बहुपद है तो उसका जो सामान्य रूप होगा बेसिकली वो होगा आपका ए एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको इस परिभाषा के साथ नोट कर लेना है कि किसी एक पदीय बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो आपका होता है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए एक्स, सॉरी यहाँ पर एक चीज़, ठीक है, हमसे ही मिस्टेक हो गया। पदीय बहुपद का कोई सामान्य रूप नहीं होता, घातीय बहुपद का सामान्य रूप होता है। जब हम घातीय बहुपद के वर्गीकरण के आधार पर 3 प्रकार के बहुपद पढ़ेंगे वहाँ पर सामान्य रूप देखना है, यहाँ पर नहीं देखना है, ठीक है। ये सामान्य रूप आपको यहाँ से इरेज कर लेना है, ठीक है। त्रिपदीय बहुपद तक हम समझ चुके थे। वैसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद होते हैं, जैसे 4x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x, इसमें आपको 3 पद है, जैसे 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर आपको भी इस तरीके से 3 पद नजर आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। अगला जो चौथा नंबर है वो है आपका शून्यक बहुपद। शून्यक बहुपद कुछ नहीं है कि एक ऐसा बहुपद जिसमें प्रत्येक पद का गुणांक, ठीक है, पद का गुणांक बेसिकली क्या होता है, मान लो हम आपके सामने एक बहुपद लिखते हैं 7x स्क्वायर, तो चर को छोड़ करके चर के साथ जो भी रहता है ना अतिरिक्त, तो वो आपका उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। जैसे 7x स्क्वायर में अगर x स्क्वायर का आपका गुणांक पूछेगा तो हो जाएगा 7, ठीक है। कहीं अगर हम लिख देते हैं 6x, तो इसमें अगर x का गुणांक पूछ देगा तो हो जाएगा 6, ठीक है। तो चर के अतिरिक्त चर के साथ जो भी चीज़ सटा हुआ रहता है तो वही बेसिकली उसका गुणांक यानी कि कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो एक ऐसा बहुपद जिसमें प्रत्येक चर का गुणांक अगर 0 हो जाता है तो उसे हम लोग शून्यक बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, इसमें देखो x स्क्वायर का गुणांक क्या है 0, ठीक है, x का गुणांक क्या है 0 0, ये क्या हो जाएगा शून्यक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको कोई एग्जाम में आता नहीं है, इसको आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नॉलेज के बेस पे पढ़ना है तो ये भी एक प्रकार का बहुपद होता है, ठीक है। अचर बहुपद क्या होता है, वैसा बहुपद जिसमें केवल अचर राशि यूज होता है उसे हम लोग अचर बहुपद कहते हैं, जैसे 2 5 1, ठीक है, ये क्या है आपका अचर बहुपद है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि घात के आधार पर कितने तरह के बहुपद होते हैं। तो सबसे पहला नजर आता है आपको एक घातीय बहुपद, ठीक है, वैसा बहुपद जिसमें चर की महत्तम घात, ठीक है, आपको बताए थे कि किसी भी बहुपद में जो चर यूज होता है अगर उसकी महत्तम घात 1 है तो उसे हम लोग एक घातीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। पहले आप कुछ उदाहरण देख लो, जैसे 4x प्लस 6, 9x प्लस 6x प्लस 2, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक घातीय बहुपद होने का मतलब ये नहीं होगा कि एक पदीय भी बहुपद होगा। पद कुछ भी कितना भी हो सकता है, 10 20 4 2 कुछ भी हो सकता है पद, लेकिन घात कहने का मतलब कि जो चर यूज हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पर x चर यूज हुआ है, यहाँ पर x चर यूज हुआ है, उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो 1 होगी। होने को ये द्विपदीय भी हो सकता है, होने को ये त्रिपदीय भी हो सकता है। एक घातीय होने का ये मतलब नहीं होगा कि एक पदीय भी होगा, ठीक है, लेकिन एक घातीय का ये मतलब जरूर होगा कि चर की जो महत्तम घात होगी यानी कि जो मैक्सिमम पावर होगी वो सिर्फ 1 होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लिखें, अगर पद के आधार पर कोई पूछे कि ये कई पदीय बहुपद है तो बोलेंगे भैया बेसिकली यहाँ पर 2 पद यूज हुआ है, एक है 4x एक है 6, तो इसको हम लोग द्विपदीय बहुपद कहेंगे। लेकिन अगर घात के आधार पर पूछता है तो यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, तो अगर x की मैक्सिमम पावर है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि एक घातीय बहुपद है। जैसे 9x, अगर पद के आधार पर पूछे कि कई पदीय है तो कहेंगे केवल यहाँ पर एक पद है तो इसे हम लोग एक पदीय कहेंगे। और घात के आधार पर पूछे तो यहाँ पर चर की पावर मैक्सिमम पावर 1 है तो घात के आधार पर भी केवल एक घातीय होगा, ठीक है। उसी प्रकार ये पद के आधार पूछेगा तो कहेंगे 2 पद है तो द्विपदीय है, लेकिन घात के आधार पर पूछेगा तो कहेंगे यहाँ पर x की पावर चूंकि 1 है तो अतः दिया गया बहुपद यानी कि दत्त बहुपद 6x प्लस 12 एक घातीय बहुपद होगा, ठीक है। तो एक घातीय बहुपद आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ चर की जो महत्तम घात होती है यानी कि जो मैक्सिमम पावर होती है वो 1 होती है, उसे हम लोग एक घातीय बहुपद कहते हैं। अब देखो जो एक घातीय बहुपद होती है उसके शून्यक की संख्या भी 1 होती है। अब शून्यक क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। शून्यक बेसिकली वह मान होता है जो दिए गए बहुपद के मान को शून्य कर देता है, ठीक है। इसके बारे में आप आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर एक घातीय बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या सिर्फ 1 होगी, ठीक है। और इसका जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax प्लस बी, ठीक है, ax प्लस बी। ax प्लस क्या होता है b, यानी चर में कोई एक पद रहता है और एक कोई अचर पद रहता है। जैसे ये जो 4x प्लस 6 लिखा हुआ है ये एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप हुआ है। यहाँ पर a के स्थान पे आपका 4 यूज हुआ है और b के स्थान पे आपका 6 यूज हुआ है। ये भी एक घातीय बहुपद, इसमें जो b है ना बेसिकली वो b है 0,
बी क्या है, जीरो। यहाँ पर बी के स्थान पर अगर हम जीरो लिख देते हैं तो इसका एक रूप बन जाता है ए एक्स। लेकिन सामान्य रूप कोई पूछेगा कि बताओ एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, तो हम बोलेंगे भैया ए एक्स प्लस बी होता है। अगर एग्जाम में भी आ जाए कि दी, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप होगा, ठीक है, तो वहाँ पर ए एक्स प्लस बी एक ऑप्शन होगा, वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो किसी भी एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे भैया एक घातीय बहुपद है तो शून्यकों की संख्या एक हो जाएगी। अब हम लोग समझते हैं कि द्विघातीय बहुपद क्या होता है। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम 2 होती है, सिंपल, वो कितना हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद। इसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे आपको नजर आ रहा होगा 4x² प्लस 6x। और फिर से एक चीज़ नोट कर लेना है कि द्विघातीय होने का ये मतलब नहीं होगा कि ये द्विपदीय भी होगा। होने को केवल एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, चार पदीय कुछ भी हो सकता है, लेकिन घातीय का मतलब होता है कि जो चर यूज हुआ है उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो 2 होगी। जैसे यहाँ पर एक बहुपद आपको नजर आ रहा होगा 4x² प्लस 6x। अब यहाँ पर देखो एक जगह चर की पावर तो 2 है, लेकिन एक जगह चर की पावर 1 है, तो महत्तम घात क्या है, तो महत्तम घात 2 है। अगर महत्तम घात 2 है तो ये हो जाएगा आपका द्विघातीय। जैसे यहाँ पर एक देख लो 9x² प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर चर की घात 1 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन इस पूरे बहुपद में चर की मैक्सिमम पावर क्या है, तो बोलेंगे भैया 2 है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद। जहां पर चर की मैक्सिमम पावर 2 नजर आ जाए, ठीक है, जिस भी दी गई बहुपद में एक दो जगह चर यूज हुआ है, जहां जहां भी चर यूज हुआ है, ठीक है, उस पूरे में अगर x की मैक्सिमम पावर आपको सिर्फ 2 आ रही है, ठीक है, तो उसे हम लोग द्विघातीय बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ पर 9x² प्लस 6x प्लस 3, आप अपने से कुछ भी बना के खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्विघातीय बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें चर की महत्तम घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद। अब चूंकि द्विघातीय बहुपद है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, तो बोलेंगे 2 हो जाएगी। और इसका जो सामान्य रूप होगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। करने का मतलब कि x² के साथ एक कोई टर्म होगा bx प्लस c। ठीक है, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। एक और चीज़ लिख लेना कि जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर a 0 हो जाता है, अगर a मेरा 0 हो जाता है तो x² वाला पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। अगर x² वाला पूरा टर्म ही 0 आ जाएगा तो हमको मिल जाएगा bx प्लस c। तो x की मैक्सिमम पावर बचेगी 1, तो फिर ये द्विघातीय बहुपद होगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर लिख लेना है कि a की वैल्यू 0 क्या नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप हो जाएगा आपका ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि त्रिघातीय बहुपद क्या होता है। वैसा बहुपद जिसमें यहाँ पर जिसमें तुमको लिख लेना है, ठीक है, जिसे लिखा गया, जिसमें जो चर होता है, ठीक है, जिसमें जो चर होता है उसकी महत्तम घात ऑब्वियसली 3 होगी। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद। कुछ एग्जांपल जैसे 4x³ प्लस 6x² प्लस 2x। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा चर की महत्तम घात कितना है, 3, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, जैसे एक आपको 6x³ प्लस 6x प्लस 1, ये आपका त्रिघातीय बहुपद। जैसे 4x³ प्लस 6x² प्लस 2x प्लस, यहाँ पर क्या चर की में जो मैक्सिमम पावर है वह है 3, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद। अब देखो त्रिघातीय बहुपद, जैसे एक घातीय बहुपद की शून्य की संख्या 1, द्विघातीय बहुपद की शून्य की संख्या 2, तो त्रिघातीय बहुपद के शून्य की संख्या हो जाएगी आपका 3। ठीक है, और इसका जो सामान्य रूप हो जाएगा वो हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस t। ठीक है, यानी कि एक x³ होगा, एक x² होगा, एक x होगा और एक कोई अचर राशि होगा। यहाँ पर भी आपको लिखना है जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ क्या लिख लेना है, a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a मेरा 0 हो जाता है तो ये x³ वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा। अगर x³ वाला टर्म 0 हो जाएगा तो x की मैक्सिमम पावर आपका 3 होगा ही नहीं, और x का मैक्सिमम पावर 3 नहीं होगा तो इसे हम लोग त्रिघातीय नहीं कर सकते। इसलिए त्रिघातीय होने के लिए आवश्यक है कि x³ के साथ जो भी गुणांक यूज हुआ है, बेसिकली यहाँ पर x³ के साथ अगर a गुणांक, a कोफिशिएंट है, तो a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। 0 के अलावा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से बहुपद कितने प्रकार के होते हैं आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि बहुपद के शून्यक क्या होता है। बेसिकली शून्यक होता क्या है, ठीक है, तो शून्यक वह मान होता है जो दिए गए बहुपद के मान को शून्य कर देता है। कहने का मतलब समझो, मान लेते हैं हम एक बहुपद ले लेते हैं 3x माइनस 3। ठीक है, 3x माइनस 3 बेसिक सिंपल उदाहरण से समझो, एग्जाम्पल से समझो। 3x माइनस 3 मान लेते हैं ये एक बहुपद है, बोलेंगे भैया बिल्कुल एक बहुपद है। अगर x की वह वैल्यू, ठीक है, x की वह वैल्यू, ठीक है, जिसका मान अगर इस बहुपद में हम रखते हैं तो इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तो वह जो वैल्यू होगा ना वो इस दिए गए बहुपद का शून्य कहलाएगा, 0 कहलाएगा। समझो, तो बहुपद मेरा अगर 3x माइनस 3 है, तो अगर इस x की जगह हम 1 रख देते हैं, ध्यान दो, अगर x की जगह हम 1 रख देते हैं तो sin क्या हो जाएगा, 3 × 1 माइनस 3। ठीक है, तो 3 × 1 = 1 आपका 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये जो x की वैल्यू 1 है ना, ये दत्त बहुपद यानी कि दिया गया बहुपद x बराबर 1 जो होगा इस दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। क्यों, क्योंकि 1 इस बहुपद में रखने से इस बहुपद का मान 0 हो जाता है, इसलिए 1 जो होगा इस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझो, जैसे
मान के चलो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 है, ठीक है। अब इस बहुपद में हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिससे इस बहुपद का मान 0 हो जाए। तो वह वैल्यू जिससे इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा वो दिए गए बहुपद का शून्य कहलाएगा, ठीक है। तो मान के चलो अगर हम x की जगह 1 रख के देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो x का स्क्वायर यहाँ पर 1 हो जाएगा, माइनस 5 × 1 5 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, 6 1 7 में से 5 घटेगा 2 आ जाएगा। देखो x बराबर 1 रखने से वैल्यू क्या आ गया 2, ठीक है। तो x बराबर 1 जो होगा इस दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं होगा, क्योंकि शून्य की परिभाषा ये कहती है कि x का वह मान जो दिए गए बहुपद के मान को शून्य कर दे, ठीक है, तो वो शून्य कहलाएगा। अब जैसे 1 रखने से नहीं आया तो हम 2 रख के देख लेते हैं। मान लेते हैं अगर x की जगह हम 2 रख दे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, माइनस 5 दूनी 10 और ये प्लस में 6, 6 4 10, ठीक है। ये दोनों चूंकि प्लस में है तो ये दोनों जुड़ के आपका 6 4 10 माइनस 10 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर अगर हम x बराबर 2 रखें तो दिए गए बहुपद का मान क्या आ गया 0 आ गया। तो अगर x बराबर 2 रखने से दिए गए बहुपद का मान 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि जो x बराबर 2 है वो दिए गए बहुपद का क्या है शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या x की केवल एक ही वैल्यू है जिससे इस बहुपद का मान शून्य है, ठीक है। तो इसका जवाब है नहीं, ये निर्भर करता है आपके दिए गए बहुपद पर। अगर आपका बहुपद एक घातीय बहुपद है तो हम आपको बताएं कि शून्य की संख्या 1 है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी अंक है, ठीक है, केवल एक ही अंक होगा जिससे इस बहुपद का मान शून्य होगा। जैसे 3x-3 ये आपका एक घातीय बहुपद है, तो केवल एक ही ऐसी वैल्यू होगी, जितने भी अंक है, ठीक है, केवल एक ऐसी वैल्यू होगी जिससे इस बहुपद का मान शून्य हो सकता है, वो है x बराबर 1। आप बाकी कोई भी वैल्यू रख के देख लो, नेगेटिव में, इंटीजर में, फ्रैक्शन में, ठीक है, कि कोई भी वैल्यू रख के देख लो, ठीक है, x बराबर 1 के अलावा किसी भी वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल बहुपद का मान शून्य आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर एक घातीय बहुपद है तो शून्य की संख्या फिक्स है 1 है। उसी प्रकार हम आपको बताए थे कि अगर द्विघातीय बहुपद है शून्य की संख्या 2 है। अब जो ये बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6, चूँकि एक द्विघातीय बहुपद है तो इसके शून्य की संख्या होगी 2। इस शून्य की संख्या 2 कहने का मतलब हुआ कि कोई 2 ऐसी x की वैल्यू होगी जिससे इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। x बराबर 1 तो आपकी x बराबर 1 वैल्यू तो आपकी 2 आ गई। अब हम x बराबर 3 रख के देखते हैं, तो अगर x बराबर 3 रखोगे तो सीन क्या बन जाएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा -9, ठीक, सॉरी 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 9 और -5 या 15 प्लस 100। अब ये +100 ये +9 जुड़ के 15 - 15 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 3 रखने पर भी, ठीक है, ध्यान दो, x बराबर 3 रखने पर भी इस दिए गए बहुपद का मान 0 हो सक गया। तो हम कहेंगे कि x बराबर 3 भी इस दत्त बहुपद यानी दिए गए बहुपद का शून्यक है, ठीक है। अब इसके अलावा भी और कोई नंबर पॉसिबल्स है तो बोलेंगे भैया नहीं, क्योंकि चूंकि ये द्विघातीय बहुपद था तो केवल 2 ही ऐसे शून्यक होंगे, मतलब केवल 2 ही ऐसे मान होंगे जिससे इस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वो है x बराबर 2 और x बराबर 3। अब आगे आप कुछ भी रख के देख लो, x बराबर 4 5 6 -2 -3, ठीक है, किसी भी वैल्यू पर इस बहुपद का मान शून्य नहीं आएगा। केवल 2 ही ऐसे मान थे, x बराबर 2 और x बराबर 3, जिससे इस बहुपद का मान शून्य आ गया, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अभी तो हम आपको बता दिए कि x बराबर 2 x बराबर 3 इसका क्या है शून्यक है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे किसी भी बहुपद का शून्यक निकाला जा सकता है, तो बोलेंगे ऐसा एक तरीका है, ठीक है, जो हम आपको आगे बताएंगे। अभी आपको बस इतना समझना है कि शून्यक बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको परिभाषा भी लिख लेना है कि x का वह मान जिससे x में कोई बहुपद शून्य हो जाता है वो क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है, जैसे हम आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिए। अब शून्यक निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, वो हम आपको आगे बताएंगे।